हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि ताड़कासुर को भगवान शिव ने नागपाश में बांध दिया और वो नागपाश में बंधे बंधे ही अपने लोक में चला गया। जब अपने महल में पहुंचा, अपने भवन में पहुंचा, तो उसके पुत्र परेशान। पिताजी को छुड़ाएं तो छुड़ाएं कैसे? कोई पिताजी के पास जा ही नहीं सकता। इतनी बुरी तरीके से वो आग में जलता हुआ नागपाश बना हुआ था कि कोई उसके पास जा नहीं सकता था, उसे छू नहीं सकता था। तो उनका जो पुत्र होता है विद्युन्माली, ताड़कासुर का पुत्र, वो शुक्राचार्य के पास जाता है। शुक्राचार्य को बोलता है कि देखिए गुरु महाराज, क्या किया शिव ने पिताजी के साथ। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि मैंने तुम्हारे पिताजी को पहले ही कहा था कि जब तक संजीवनी नहीं मिलती है तब तक इंतजार करे, लेकिन वो सुनता कहाँ है किसी की। अब विद्युन्माली, आप हमारे गुरु हैं ना, आपको अब हमारे बारे में सोचना चाहिए। क्या आप भी हमें निराश ही करेंगे? आप मुझे सिर्फ उपाय बताइए गुरुवर, सिर्फ उपाय बताइए कि मेरे पिताजी का नागपाश किस प्रकार से टूटेगा। और अगर आपको मेरे पिताजी की मुक्ति से ज़्यादा अभी भी अपनी तपस्या की पड़ी है तो भी ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन इतना याद रखिएगा कि गुरु के पद से आपको भी विमुख होना पड़ेगा, क्योंकि कोई आपको गुरु नहीं मानेगा कि एक शिष्य इतनी मुसीबत में है और गुरु अपनी तपस्या में लीन है। अब आप सोच लीजिए। शुक्राचार्य को क्रोध तो बहुत आता है, पर फिर भी वो कहते हैं कि तुम्हें समाधान चाहिए ना, सुनो। जिस प्रकार से विष के प्रभाव को विष काटता है, ठीक है, उसी प्रकार से शिव से रक्षा करनी है तो सिर्फ शिव ही कर सकते हैं। तो विद्युन्माली कहता है कि मैं तो समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हैं। अगर आपके पास कोई उपाय है तो आप उपाय बताइए। तो वो कहते हैं हाँ उपाय है, पर हो सकता है कि इस उपाय के द्वारा तुम्हें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ जाए। अब सोच लो कि क्या तुम वो उपाय करोगे। विद्युन्माली कहते हैं हाँ बिल्कुल, मुझे अपने पिताजी के प्राण ज़्यादा प्यारे हैं, अगर मुझे मेरे प्राण त्यागने पड़ते हैं मैं प्राण त्याग दूंगा, पर आप मुझे उपाय बताइए। शुक्राचार्य गुरु कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। उधर दूसरी ओर सती रोते 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 वहीं सो जाती है। शिव आते हैं, उसके पास वहीं बैठ जाते हैं, वो सोई रहती हैं। जब सोकर उनकी निद्रा टूटती है, उठती हैं तो देखती हैं कि शिव वहीं पे बैठे हुए हैं, पर अभी भी वो नाराज़ हैं, अभी भी वो शिव से नाराज़। शिव को देखती हैं कि आ गए हैं, उठती हैं और कहती हैं कि मैं मानसरोवर में स्नान करने जा रही हूँ, और वहाँ से चली जाती हैं। उतनी देर में कैलाश पे नारद मुनि आ जाते हैं। नारायण 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 नारायण, मुझे आभास हो रहा है कि माता के साथ कुछ अन्याय अवश्य हुआ है, परंतु आप तो भगवान हैं, आपसे तो कोई त्रुटि हो नहीं सकती। पर फिर भी मुझे लगता है कि एक पति ने अपनी नवविवाहिता का हृदय अवश्य दुखाया है, उसे पीड़ा जरूर पहुंचाई है। क्यों प्रभु, सत्य है ना? नारायण नारायण। पूरी बात आखिर नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि कह ही गए कि बेशक आप भगवान हैं, बेशक आप में कोई त्रुटि नहीं है, आप त्रुटि कर भी नहीं सकते, परंतु एक पति होने के नाते जो आपके कर्तव्य थे वो कर्तव्य पूर्ण ना करके आपने अपनी नवविवाहिता पत्नी का हृदय दुखाया है। तो नंदी भी कहते हैं कि हाँ, शिव को बोलते हैं नहीं प्रभु, मेरी माता सच में बहुत दुखी है, उनकी पीड़ा का निवारण कीजिए प्रभु, उनकी पीड़ा का निवारण कीजिए। तो शिव कहते हैं, शिव ने यहाँ पर भी एक ही पंक्ति में एक शिक्षा दी है कि पत्नी का पति से रूठना प्रेम की एक अभिव्यक्ति है। नंदी, भगवान शिव ने ये बताया है कि पत्नी अगर रूठती भी है तो वो प्रेम की अभिव्यक्ति का एक अंग है, तो उससे कभी किसी पति को नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी रूठी हुई पत्नी को मना लेना चाहिए।
रूठने का अर्थ भी यहाँ पर भगवान शिव यही बताते हैं कि वो अपने प्यार को अभिव्यक्त करती है। लेकिन कई लोग होते हैं, देखते हैं अरे हमारी पत्नी रूठ गई, तो और ज़्यादा गुस्सा खा के वहाँ से उठ के चले जाते हैं। शायद वो अपनी पत्नी के द्वारा जो वो अभिव्यक्त कर रही हैं अपना प्रेम, उसको समझ ही नहीं पाते हैं। बेशक ये एक सात्विक कथा है, भगवान की कथा है जो चल रही है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि शिव और सती की कथा संसार की प्रथम प्रेम कथा के रूप में मानी जाती है। और लक्ष्मी माता ने भी और सरस्वती माता ने भी यही कहा था कि आप लोगों की कथा, आप लोगों की जो प्रेम कथा होगी वो एक ऐसा उदाहरण बनकर लोगों के समक्ष रहेगी जिससे लोग वास्तविक प्रेम का अर्थ समझ पाएंगे। और यही कारण है कि बीच बीच में मैं आपको ये बातें भी बोल रही हूँ। तो खैर भगवान शिव यही बोलते हैं, कहते हैं कि वो एक अभिव्यक्ति है नंदी, तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही अपनी धर्म पत्नी को, अपनी अर्धांगिनी को मना लूंगा। अब नंदी भी प्रसन्न, नारद भी प्रसन्न, पर शिव बोलते हैं पर एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं मनाऊं कैसे। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर मैं अपनी अर्धांगिनी को मनाऊं कैसे, मैंने तो कभी किसी को मनाया नहीं। उधर ऊपर वैकुंठ में लक्ष्मी माता वो कहती हैं कि कितने व्यवधान आ रहे हैं, क्योंकि इनके पहले विवाह में इतने व्यवधान आए और अब मिलन में इतने व्यवधान आ रहे हैं। कामदेव, रति ने, इंद्र ने, सबने मिलकर कितनी व्यवस्था करी, पर तब भी मिलन संभव नहीं हो पाया। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये व्यवधान कब खत्म होंगे। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि ये इतनी सरलता से होने वाला मिलन नहीं है देवी, इतनी सरलता से नहीं होगा, इसमें इतनी जटिलताएं हैं कि शायद वो आप समझ नहीं पा रही हैं। एक और सती जो मनुष्य रूप में है, जिसकी सीमाएं होती हैं, और दूसरी ओर सभी सीमाओं से परे हमारे वैरागी भोलेनाथ, जो वैरागी जीवन के आदी हो चुकी हैं, वैरागी जीवन जीने के ही आदी हैं वो। अब इसमें समय तो लगेगा ना देवी। प्रसन्नता तो इस बात की है कि शिव वैरागी होते हुए भी अपने वैराग्य से बाहर आकर गृहस्थ जीवन की ओर जाने का प्रयास तो कर रहे हैं ना, प्रयास तो कर रहे हैं ना, यही बहुत बड़ी बात है। लक्ष्मी माता कहती हैं कि जी, तभी तो रूठी हुई सती को मनाने के लिए व्याकुल भी हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की, परंतु क्या शिव मना पाएंगे? क्योंकि सती तो अपने हट पे अड़ी हुई है, वो तो अपना हट छोड़ना ही नहीं चाहती हैं। विष्णु भगवान कहते हैं आप देखते रहिए देवी, इतने निराले हैं ना भोलेनाथ जिसकी कोई हद नहीं है। जितने निराले वो स्वयं है, देखना उतना ही निराला उनका मनाने का ढंग भी होगा। और मुझे तो ये भी लगता है कि आज संसार को कोई उपहार भी मिलने वाला है महादेव के द्वारा। भगवान विष्णु तो भगवान है ना, सर्वज्ञ हैं, वो तो देख लेते हैं कि कब क्या होने वाला है, और वो जानते हैं कि आज भगवान शिव के द्वारा कुछ न कुछ सृष्टि में एक नई चीज का आविष्कार होगा और उन्हें प्राप्त होगी संसार को। उधर सती तो नहाने चली गई हैं, नहा कर आती हैं तो उनको अचानक आवाज आती है डमरू की, डम 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 डम। भगवान शिव मस्ती में बैठे हुए अपना डमरू बजा रहे हैं। सब हैरान हो जाते हैं, प्रेत गण, नंदी, सब हैरान हो जाते हैं। सती भी फटाफट वहां पे आ जाती हैं, आके वहीं खड़ी हो जाती हैं। तो सती को देखते ही भगवान शिव बोलना शुरू करते हैं। अब यहाँ से एक नई चीज का आविष्कार हुआ था, उसको कहते हैं नाट्य कला। हमारे इस सांसारिक जीवन में जितनी भी सांस्कृतिक चीजें होती हैं, नृत्य, गायन, नाट्य कला आदि, इन सब के आविष्कारक भगवान शिव हैं। तो आज एक कैलाश के ऊपर भगवान शिव ने नाट्य कला का आविष्कार करके लोगों को एक पुरस्कार के रूप में नाट्य शिक्षा दी। शिव भगवान कहना शुरू करते हैं, कहते हैं कि अभिनय 4 प्रकार के होते हैं। अब
हम सब हैं, नाटक देखने जाते हैं, अपने टीवी पे सीरियल्स आते हैं, हम वो सीरियल्स देखते हैं, लेकिन वास्तव में अभिनय है क्या, ये तो हम सोचते ही नहीं हैं। हमारे लिए अभिनय क्या है? बस एक्टिंग कर दी, हो गया अभिनय। क्या हमने कभी उसका डीप अर्थ जानने की, एक गूढ़ अर्थ जानने की कोशिश करी है? नहीं ना। आज भगवान शिव हमें वही समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि अभिनय 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अंगिका अभिनय, यानी कि जिसमें शरीर के भावों के सहारे चरित्र को जीवित किया जाता है। यानी कि हम एक कैरेक्टर को, एक चरित्र को देख लेते हैं और अपने अंगों से, अपने शरीर के अंगों से भावों को अभिव्यक्त करके उस चरित्र को जी लेते हैं। दूसरा होता है वैच्छिका अभिनय, जिसमें हम वाणी के द्वारा चरित्र को जीते हैं। हम अपने हाथों पांव से, अपने शरीर के अंगों से इतना अभिनय नहीं करते, बट अधिकतर अभिनय हम अपनी वाणी के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। और हमारी वाणी से जो शब्द निकलते हैं उनमें इतना अभिनय की क्षमता इतनी तीव्र होती है कि उस वाणी से निकले हुए शब्दों से सारा अभिनय हो जाता है। सामने वाला व्यक्ति एक एक भाव समझ जाता है। तीसरा होता है आहारास्य अभिनय, जिसमें साज श्रृंगार किया जाता है। साज श्रृंगार के द्वारा चरित्र को निभाया जाता है। यानी कि एक स्त्री का चरित्र है तो खूब साज श्रृंगार करके वो स्त्री बनी है, पुरुष का है तो पुरुष बनी है। जिस प्रकार का चरित्र है उस प्रकार से अपने शरीर को सजा दिया जाता है और इस अभिनय को किया जाता है। और चौथा होता है, अंतिम जो होता है अभिनय, वो होता है सात्विक अभिनय। इसमें अपनी आत्मा की अनुभूति से चरित्र को जिया जाता है। एक व्यक्ति अंदर से ही अपने आप को वो महसूस करने लग जाता है और उस चरित्र को जीता है। नारद मुनि कहते हैं, धन्य हो प्रभु धन्य, अभिनय की अद्भुत परिभाषा दी है आपने, अद्भुत परिभाषा। और अब तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं अपने हृदय से एक कविता के रूप में इस अभिव्यक्ति को प्रकट करूं कि किस प्रकार से 4 प्रकार का अभिनय होता है। और शिव कहते हैं आगे कि ये तो ठीक है नारद, आप ये करते रहिएगा, लेकिन आज हम यहाँ पर कैलाश पर नाट्य करेंगे, नाट्य का प्रबंध करेंगे। और नाटक का सारांश होगा एक अप्सरा का एक ऋषि की तपस्या को भंग करना। और मैं बनूंगा ऋषि, पहले बोल देते हैं मैं बनूंगा ऋषि। तो सब देखने लगते हैं कि अब अप्सरा कौन बनेगी। उतनी देर में भगवान शिव कहते हैं, और अप्सरा की भूमिका निभाएंगे नंदी। नंदी कहते हैं, नहीं 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 प्रभु, नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, मैं तो नंदी हूँ, मुझे नंदी रहने दीजिए, मुझे कोई अभिनय में अप्सरा नहीं बनना। लेकिन अभी नंदी ये कह ही रहे होते हैं कि भगवान शिव अपना हाथ खड़ा करते हैं और नंदी के शरीर के ऊपर एक साड़ी आ जाती है, लंबे बाल और खूब सारे गहने आ जाते हैं और वो एक अप्सरा के रूप में आ जाते हैं। नारद मुनि कहते हैं, नारायण 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 नारायण, चलो नंदी अपने भाव भंगिमाओं से अब आप महादेव को रिझाओ, देखो आप उनकी तपस्या को कैसे तोड़ते हो। नंदी भी ना अब कपड़े तो पहन ही लिए, साड़ी तो पहन ही लिए, अभिनय करना शुरू कर देते हैं। और जान के शिव के सामने जाकर नखरे दिखा दिखा कर बोलती हैं, मैं स्वर्ग की अप्सरा आपसे प्रणय के निवेदन हेतु आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ ऋषिवर, आंखें खोलिए ऋषिवर, आंखें खोलिए। और भगवान शिव आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए। नंदी फिर कहते हैं, कृपया एक बार मेरी ओर देखने का कष्ट कीजिए ऋषिवर, आंखें खोलिए ना ऋषिवर, मैं सिर्फ आपकी वजह से यहाँ पर आई हूँ, एक बार तो आप मुझे देखिए ना ऋषिवर। शिव भगवान जो होते हैं वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं और जैसे ही भगवान शिव आंखें खोलते हैं और अपनी दृष्टि से वो नंदी को देखते हैं, नंदी उस समय नहीं 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 नहीं, नहीं प्रभु मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता ये अभिनय, और मैं ये दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ, ये तो दुस्साहस है, नहीं बनना मुझे इस तरीके की अप्सरा, मैं आपका सेवक हूँ, सेवक बनकर ही खुश हूँ, मैं आपको कभी भी ध्यान से पदभ्रष्ट नहीं कर सकता, मैं कभी आपको ध्यान से भंग नहीं कर सकता, मैं आपका सेवक हूँ, मुझे सेवक ही रहने दीजिए महादेव,
मुझे सेवक रहने दीजिए, नहीं बनना मुझे कोई अप्सरा, मैं बहुत खुश हूँ सेवक के रूप में। सब मुस्कुराने लगते हैं, सती से हंसी नहीं रुकती, आखिर सती जोर से हंस पड़ती है। और जब सती जोर से हंस पड़ती है नंदी की ये हरकत देखकर, तो सब सती को देखने लग जाते हैं। तो अब सती जो है वो हंसते हुए शिव के पास जाकर बैठ जाती हैं। तो शिव पूछते हैं, सती क्या अब भी मुझसे तुम रूठी हो? तो सती कहती है, नहीं, आपसे मैं बिल्कुल नहीं रूठी हूँ। क्या कोई अपने भगवान से रूठ सकता है? मैं आपकी भक्त हूँ महादेव, आप मेरे भगवान हैं, क्या कभी कोई भक्त रूठ सकता है? शिव कहते हैं कि देखो, अब तुम्हारे लिए यहाँ पर कैलाश पर कभी नाटक खेला जाएगा, कभी संगीत का उत्सव मनाया जाएगा, कुछ न कुछ तुम्हारे लिए यहाँ पे प्रस्तुत हम ज़रूर करेंगे, ताकि आज के पश्चात तुम कैलाश पर कभी भी दुखी मत होना। हम नहीं चाहते कि तुम कभी दुखी हो, इसीलिए मैंने सोचा है कि अब तुम्हारे मनोरंजन के लिए मैं कुछ न कुछ यहाँ पर करता रहूँगा। तो उधर अभी ये बात चल ही रही होती है, तो ब्रह्मा जी आ जाते हैं। ब्रह्मा जी आकर बोलते हैं कि महादेव, आज आपने समाज को नाट्य शास्त्र का ज्ञान दे ही दिया। मैं जानता था कि आपके और सती के मिलन के पश्चात कई कार्यों का स्रोत कैलाश ही होगा। और देखिए, आपने आज नाट्य कला की शिक्षा सबको दे दी। सृष्टि को बहुत लाभ होगा महादेव, सृष्टि को बहुत लाभ होगा। खैर, मेरा यहाँ आने का प्रयोजन कुछ और है, यहाँ मेरा आने का तात्पर्य कुछ और है। मैं असल में आप लोगों को आमंत्रित करने आया हूँ, क्योंकि जब से आपका विवाह हुआ है मैं तब से सोच रहा हूँ कि मैं एक यज्ञ करूँगा, पर मैं कर नहीं पाया था। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं आपको भी निमंत्रण दे देता हूँ कि मैं आपके विवाह संपन्न होने के उपलक्ष्य में एक यज्ञ का आयोजन करने जा रहा हूँ महादेव, जिसमें मैं अपने पुत्र को, दक्ष को भी आमंत्रित करूँगा। क्योंकि दक्ष को मैं इसलिए बुलाऊंगा क्योंकि उसी की स्वीकृति से तो आपका विवाह संपन्न हुआ है, और उसी की स्वीकृति से विवाह हुआ है, और जिसके द्वारा अब सृष्टि का अपार हित आरंभ हो चुका है महादेव। तो इसलिए मैंने आपको भी निमंत्रण दिया है और दक्ष को भी। तो सती एकदम खुश हो जाती है। सती कहती है, पितामह, क्योंकि सती के तो वो दादा है ना, कहती है, पितामह मैं बहुत आभारी हूँ, आपकी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि इसी उपलक्ष्य में मेरे पिताजी से और अन्य परिवार वालों से भी भेंट हो जाएगी। हम अवश्य आएंगे पितामह, हम अवश्य आएंगे। जब भगवान शिव देखते हैं कि सती इतनी उत्साहित हो रही है, तो वो भी तुरंत कह देते हैं कि ठीक है ब्रह्मदेव, हमें आपका निमंत्रण स्वीकार है, हम अवश्य आएंगे। अब उधर ब्रह्मा जी ने यज्ञ की तैयारी कर ली। यज्ञ में शिव जी और सती जी पहुंच जाते हैं। ब्रह्मदेव और सभी देवता सभी उनका स्वागत करते हैं। अब ब्रह्मदेव कहते हैं कि भी अभी तक आपके जो ससुर हैं ना, दक्ष प्रजापति, वो नहीं आए हैं, तो हम उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जैसे ही वो आएंगे उसी समय यज्ञ जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। उसी समय दक्ष, प्रसूति और विजया ये तीनों आते हैं। आकर तीनों जने ब्रह्मदेव को प्रणाम करते हैं। सती दौड़कर उठकर आती है, पिता के पांव छूती है, आशीर्वाद लेती है, अपनी माता से हालचाल पूछती है, अपनी बहन से हालचाल पूछती है। तो प्रसूति है वो बहुत खुश होती है देखकर अपनी पुत्री को, कहती है कि अच्छा हुआ सती तुम यज्ञ में आ गई। वैसे तो हम कैलाश आने वाले थे तुमसे मिलने के लिए, पर अच्छा हुआ तुम आ गई। कैसी हो तुम सती? सती अभी बोलने लगती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अभी उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ होता कि विजया बीच में ही बोल पड़ती है, कैसी है ये तो इसके मुखराविंद से स्पष्ट हो रहा है। ऐसा अहंकारी पति जिसका होगा तो ऐसा ही तो होगा उसके साथ। देखा नहीं आपने, हमसे भेंट करने के लिए महादेव अपने स्थान से हिले तक नहीं। सती भी तो हमसे मिलने आई ना, तो क्या महादेव हमसे मिलने नहीं आ जा सकते थे? लेकिन देखो जरा, वो तो अपने स्थान से हिले भी नहीं है। तो सती कहती है कि दीदी, वो यहाँ पर आमंत्रित हैं, इस घर में अतिथि हैं, स्वागत तो सत्कार तो आप लोगों को उनका करना चाहिए, क्योंकि ये आपके पिता का घर है, आपके दादा का घर है। शिव तो यहाँ पर एक अतिथि के रूप में आए हैं, तो अतिथियों का स्वागत किया जाता है, अतिथि किसी का स्वागत नहीं करते हैं। तो प्रसूति होती है, वो कहती है, प्रसूति कहती है कि सती बिल्कुल सही तो कह रही है, और वैसे भी शिव जो हैं वो त्रिदेव हैं, उनकी अपनी एक मर्यादा है, अपनी एक गरिमा है।
वो क्यों उठकर स्वागत करेंगे किसी मनुष्य का? लेकिन विजया, वो तो आपको पता है कि उसका तो काम ही है आग लगाना। कहती है नहीं, पर वो आपके जमाता भी तो हैं, उन्हें आप दोनों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। प्रसूति कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सांसारिक नियमों के अंतर्गत जमाता सदैव अतिथि होता है। और ये पंक्ति तो तुम जानती होगी ना विजया, अतिथि देवो भवो, इसलिए ससुर को ही जमाता का स्वागत करना चाहिए। सो स्वामी, आप जाइए और जाकर शिव का स्वागत कीजिए, ये आपको करना चाहिए। अब दक्ष भी जानता है कि नियम तो उसी के बनाए हुए हैं, लेकिन अब वो बोले तो क्या बोले। तो अभी वो खड़ा होता है, सोच रहा होता है कि मैं यहीं से दूर से सर झुका दूंगा, लेकिन सती कहती है उनके पास जाकर आप उनका स्वागत कीजिए, उनके पास जाकर। और उतनी देर में ब्रह्मदेव भी बोल पड़ते हैं, आओ पुत्र आओ, अपने जमाता से मिल लो, आओ जल्दी आओ यहाँ। अब दक्ष के ऊपर क्या बीत रही है और वो क्या सोच रहा है, ये सब चर्चा अब हम कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव 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 शिव।